प्रथम बंदा गुरु चरण जीनाया गामा गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी धापचेसो गुरु कृपा से पाइया आकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम विरहनु तन बढ़े साधन चल सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। यह जो देश है भवसागर है। यह जो देश है मृत्युलोक है। ये जड़ देश है। ये प्रकृति देश है। यह जो देश है मन का देश है। पूरा संसार मन की चाल में उलझा हुआ है। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही यमराज है और मन ही तीनों लोगों का मालिक भी मन ही है। अब जो है अभी भजन सुन रहे थे रामचंद्र मेहता जी का। बहुत जो है प्यारे प्यारे संत लोग हैं जो है इस सभा में जुड़ते हैं। जो है मन को जो है पूरे विश्व में रोकने की कला, जीतने की कला किसी के पास नहीं है। बहुत सारे उन्होंने जो लास्ट में भजन में सुनाया वह मन को रोकते रोकते चले गए। कबीर साहब ने कहा यह मन जा ले मजोर रे बरज नहीं माने। यह मन जा ले मजोर रे बरज नहीं माने। यह मन जा ले मजोर रे बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, भागे सा कल तोरी रे बरज नहीं माने। या मन जा ले मजोर रे बरज नहीं माने। जो कोई मन को बांधन चाहे,
भागे सा कल तोरी रे बरज नहीं माने यह मान जा लिम जोर रे बरज नहीं माने यह मान जा लिम जोर रे बरज नहीं माने ऋषि मुनि देवा सब पची पची हारे ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे हाथ नया वाय चोरी बरज नहीं माने या मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे हाथ नया वाय चोरी बरज नहीं माने। अभी आपने भजन में क्या सुना? जो हमारे देवी देव हैं, माता लक्ष्मी, माता गौरी, माता जो है सरस्वती, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका भी मन डोल गया। वो भजन में यही बता रहे थे, श्रृंगी ऋषि का भी मन डोल गया। जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं ये, तो मन जो है किसी के भी बस में नहीं हो सकता। यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे हाथ नया वाय चोरी बरज नहीं माने यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने जो हंसासद गुरु का होई जो हंसासद गुरु का होई राखे ममता तोरी बरज नहीं माने या मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। तो आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, माता गौरी, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी, ये लोग भी इससे दूर नहीं हैं। आप ये मत समझिएगा, वही तो कबीर साहब कह रहे हैं, ऋषि मुनि देवा सब पची पची हारे हाथ नया वाय चोरी बरज नहीं माने या मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने जो हंसासद गुरु का होई राखे ममता तोरी बरज नहीं माने यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने तो जो हंसासद गुरु का होई राखे ममता तोरी बरज नहीं माने यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। कहत कबीर सुना हो बीरहीन
रहो गुरु चरणों की ओर रे। बरज नहीं माने या मन जाली मजोर रे। बरज नहीं माने कत कबीरा सुना हो बीरहीन। रहो गुरु चरणों की छाँव रे। बरज नहीं माने या मन जाली मजोर रे। बरज नहीं माने। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये पूरा संसार दुखित है। जिनको जिसको सदगुरु नहीं मिला है, जिनको सदगुरु नहीं मिला है, उनकी तो हालत और भी खराब है। बहुत सारे संत जन हैं, वह तो अपनी चेतना को गुरु के चरण में थोड़ा स्थिर करके शांति पा लेंगे, लेकिन संसार का क्या गति होगा। संसार बहुत दुखित है। जब आप गहराई से किसी के साथ बैठिए तब जो है पता चलता है, यह जो है संसार में झूठा सुख है। ये झूठी सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद। जगत चबीना कालिका, कुछ मुख में कुछ गोद। झूठी सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद। जगत चबीना कालिका, कुछ मुख में कुछ गोद। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, संसार का सुख ऐसा ही है। एक अलग सुख भी है। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो एक अलग सुख भी है। तीना लोक की संपदा, आय बसे घर माय। तब हूँ मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। एक अलग सुख भी है, जिसको चेतन सुख कहा गया है, जिसको सच्चिदानंद कहा गया है। जो भी संसार का सुख है उसको प्रेयानंद कहते हैं। क्षणिका ही सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान। सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। क्षणिका ही सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान। सहजानंद विलास है,
न्यूनाधिक नहीं मान। एक अलग सुख भी है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उसी को चेतन सुख कहा गया है, उसी को जो है सच्चिदानंद कहा गया है, उसी को ईश्वर कहा गया है, उसी को परमात्मा कहा गया है, उसी को निअक्षर कहा गया है, उसी को शब्द कहा गया है, उसी को सार शब्द कहा गया है, उसी को नाम कहा गया है, उसी को सत्य नाम कहा गया है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, उसी को जो है सदगुरु का चरण कहते हैं, उसी को सदगुरु का चरण कहते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो है अनुभव में मिलेगा आपको। परमात्मा जो है उसका शरीर नहीं है। परमात्मा जो विषय है वह जो है आनंद स्वरूप है। स्वामी जी ने कहा सच्चिदानंद स्वरूप है ममयाराध्य भगवान, सच्चिदानंद स्वरूप है ममयाराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं जुक्ति भी दरत ज्ञान, सच्चिदानंद स्वरूप है ममयाराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं जुक्ति भी दरत ज्ञान। तो उसका जुक्ति है, उपाय है, भेद है। भक्ति अलग चीज है। जो संसार में जो हो रहा है वह जो है उसे पूजा कह सकते हैं आप। पूजा का मतलब होता है शुभ कर्म। इस संसार में कर्म भी बहुत तरह के हैं। जो संत जन हैं उनकी चेतना गुरु के चरण में स्थिर हो जाती है। संत कहते ही हैं उनको, जब तक उनकी चेतना गुरु के चरण में स्थिर न हो वह संत हो ही नहीं सकता। स्वामी जी ने कहा शब्द बिना नहीं संत है, शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, बिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, आपको ज्यादा उलझाना नहीं है। कुछ नहीं समझ में आता है, उपदेश लेकर के धीरे 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 जो है साधना करते रहिए, जितना आप आसानी से कर सकते हैं। स्वरभेद का 11 दोहे तो पढ़ ही सकते हैं, सत्संग तो सुन ही सकते हैं। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्प काल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्प काल सत्संग। तो सत्संग से बहुत बोध होता है, ऐसा स्वामी जी बता रहे हैं।
चिरकाल विद्या पढ़े, चिरकाल तक विद्या पढ़ेंगे। ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। अल्पकाल, ये जो सत्संग चल रहा है, ये जो है 2020-22 के 19 से चल रहा, 18 से चल रहा है। ये जो है चैनल ही खुला 2018 में ही। अब एक जो है एक व्यक्ति हैं, संत तो नहीं बोलेंगे उनको, वो कबीर साहब के बारे में बड़ा उल्टा पुल्टा जो वाणियां हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े जो पंडित होय। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े जो पंडित होय। तो प्रेम ये संसार नहीं बुझता है। प्रेम जो है स्त्री पुरुष के मिलन को ही प्रेम यह समझता है। यह प्रेम नहीं है, यह तो व्यवहारिक संबंध है। स्त्री पुरुष का मिलन जो है यह एक व्यवहारिक संबंध है, ये प्रेम नहीं है। ये प्रेम की व्याख्या स्वामी जी ने किया है। क्षणे चढ़ी क्षण उतरी, यह तो प्रिय मन होय। क्षणे चढ़ी क्षण उतरी, यह तो प्रेम मन होय। प्रेम निरंतर मिलना है, निस दिन सहज समय। स्वामी जी जो है प्रेम की व्याख्या किए हैं, जो है क्षणे चढ़ी क्षण उतरी, यह तो प्रेम न होय। प्रेम निरंतर मिलना है, निस दिन सहज समय। क्षणिक प्रेम सब में जगे, क्षण भर में मिटी जाय। क्षणिक प्रेम सब में जगे, क्षण भर में मिट जाय। मर्यादा अनुराग की विघ्न कठिन रह जाय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, प्रेम को संसार नहीं जानता है। ये जो संसार में जो प्रेम है, यह तो हमारे आपके व्यवहारिक संबंध है। प्रेम जो है, प्रेम की व्याख्या स्वामी जी ने की है। क्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम है सोय। क्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम है सोय। रूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको स्वर वेद पढ़ना होगा। आप स्वर वेद पढ़िए, सत्संग सुनिए।
यहाँ प्रेमी संत जन भी बैठे हुए हैं। वह प्रेम चेतन देश में है, सदगुरु के चरण में है, सदगुरु के प्रकाश में है। सब नहीं जानता है इसको, जिसको सदगुरु लखा दिया है। अगमदार गुरु दीन लखाई, अगमदार गुरु दीन लखाई। सुमिर उलटी गगन मुख जाई, अगमदार गुरु दीन लखाई। सुमिर उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय, सुमिरन से सब कामना पूर्ण, सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। हंस कहाँ बिराते हैं? तो जो है क्षीर सागर में, अमृत सागर में, आनंद के सागर में। तो ये जो है सारा विषय जो है अनुभव का है। जो है जगता रूप सुरति भई, तासे दूर जनाय, जगत रूप सुरति भई, तासे दूर जनाय। कहीं सदा फल पास है, निस दिन सुर तिरुकाय। तो जो हमारा मन है वह केवल विषय की चिंतन करता है, क्योंकि मन की गति जो है संसार में है। मन जो है इन्हीं सब चीजों में रहता है, खाना पीना, भोग विलास, लड़ाई झगड़ा, मुकदमा, जो है पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, व्यापार, नौकरी पेशा, यही सब में रहता है मन। उसको उसका विषय ही यही है, उसे यही अच्छा लगता है। उस संसार का झामर झूमर जो है उसको अच्छा लगता है। पूरा संसार को आप देखते ही हैं, जो भी संसार में हो रहा है सब कर्म है। ये इंद्रियों से नाही साधन, नाही साधन प्राण सी, चित्त मन सी नाही साधन, नाही बुद्धि महान सी। प्रकृति काया धार तजी स्व ज्ञान शीसा धन चले। कहीं सदा फल गति विहंगम, योग सी प्रभु मिलय जे। अब एक संत है तो वो जो कहते हैं कि जो है वो कैसा आनंद है जो बराबर है। मैं बोला इसको तो संत जन जानते हैं। इसी सभा में ऐसी बैठी हुई हंस हंसनी भी हैं, तो वहां आपको स्थिर रहना पड़ेगा। वहां से एक पल के लिए भी हिलना नहीं है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा है, मापनापनी चय भया, ठीक ठीका न निशान। मापनापनी चय भया, ठीक ठीका न निशान। मंडल सेवा
हर नहीं, अद्भुत खिल समान, ठीका निशान तभी गने, तीरा धनुर धरतान, अलग अलग तिल भर नहीं, वेद मरम स्थान। तो जो सदगुरु जो है लखाने के बाद वहां से तिल के बराबर दूरी नहीं होनी चाहिए। स्वामी जी जो है तिल का बारे में बहुत सारे जो है दोहे लिखे हैं। तिल माही जो तिल है, तुझ में पुरुष पुराण, सद्गुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटे रूप महान। तिल माही जो तिल है, तुझ में पुरुष पुराण, सद्गुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटे रूप महान। अब एक संत हैं तो कहते हैं कि आप प्रवचन बहुत जो है नहीं देते हैं, आप खाली भजने गाते रहते हैं, प्रवचन क्यों नहीं सुनाते हैं? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु की बाणियां ही तो प्रवचन है, सदगुरु की बाणियां ही प्रवचन है। अब झामर झूमर मैं सुनाऊंगा तो उससे आपको कोई लाभ तो होगा नहीं। संस्मरण तो बहुत छोटी बात है। संस्मरण सुनाने के लिए आपको संसार में आना पड़ता है और सदगुरु की वाणियों को जो है गाने से चेतना एकदम गुरु प्रदेश में रहती है। तो मैं तो डेली ही तो झामर झूमर आपको सुनाता ही रहता हूं। हमें प्रवचन थोड़ा सुनाना है, मेरे पास कोई प्रवचन नहीं है। हम तो बस हरि हरि जन की सुयश को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जन की सुयश को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। मेरे को कोई प्रवचन नहीं आता है और न मैं कोई प्रवचन सुनाना हूं। मैं तो केवल हरि हरि जन की सुयश को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो ये तो आपको बूझना है। मैं तो केवल जो है भजन ही गाता हूं, लेकिन भजन गाते ही जो है बहुत से सदगुरु के हंसानी गुरु का चरण पकड़ लिया वो लोग और बोलते हैं कि आप तो उपदेश नहीं करते हैं, लेकिन उपदेश ज्यादा आप बता देते हैं। मैं कुछ नहीं बताता, सदगुरु की वाणियां ही बता देती हैं। जो सदगुरु की जो वाणियां हैं मैं तो पूरे जीवन काल में ही बूझा है, आप गाते गाते ही बूझाओगे। आप भजन गाते रहिए, भजन गाते गाते ही जो है और गुरु के चरण में प्रेम होना चाहिए। वह प्रेम जो है अलग है। संतों का संग प्रेम अलग होता है, उसको संत जन ही जानते हैं। संत जो है स्त्री पुरुष नहीं होता, संतों का उम्र नहीं होता है। संत जो है स्त्री पुरुष नहीं होता,
संत जन का उम्र नहीं होता, संत जन जो है संसार नहीं मिलते हैं, संत जन जो है चितन देश मिलते हैं। सदगुरु उनको मिला देता है, कभी वो अलग हो ही नहीं। आप सदगुरु की हंस हो, संत कभी अलग हो ही नहीं सकती, उनको सदगुरु आता है जो है हंसा हंस मिली हो सुख होई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। जो संतान संग में शोभे कुंठन होई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। जो सुख संतान संग में शोभे कुंठन होई, नाम बुरा भेजिया दिया कबीरा रोय। जो सुख संतान संग में शोभे कुंठन होई, हंसा हंस मिली हो सोई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस, ये पूरा संसार की चेतना तो संसार में है। तो जब संसार में आप जो है नहीं, वो कोई नहीं बूझ पाएगा। आप भेद को समझिए, जब दोनों की चेतना सदगुरु के प्रकाश में होगी तब दोनों का मन एक हो जाएगा। ऐसे वाले संत जन जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं। आप भेद को समझिए, जब दोनों की जो है एक जगह चेतना होगी तभी न मिलन होगा। जो संसार में जो मिलन होता है वह शरीर का है, तो शरीर तो एक साथ जाएंगे तब मिलन होगा, उसको दर्शन कहते हैं। संतों के दर्शन करने से भी पाप का क्षय होता है, क्योंकि प्रेम बढ़ता है। लेकिन जो चेतनाओं का मिलन है जिसे सुरत कहते हैं, मन जो है जब वो शुद्ध हो जाती है, शुद्ध हो जाता है, तो उसी को चेतन मन कहते हैं, उसी को सुरत कहते हैं। और बहुत से जो है संत लोग बूझ नहीं पाते हैं, तो लड़ने के लिए आ जाते हैं, झगड़ने के लिए आ जाते हैं कि मन और सुरती अलग कैसे है, तो ये कैसे है, ये कैसे है। ये सब आपको अनुभव में होगा। गाय जब रख लिया आपने तो गाय ही दूध है, गाय ही दही है, गाय ही मक्खन है, और गाय ही छाछ है, गाय ही पनीर है, और गाय ही जो है क्या छेना है, और गाय ही खोवा है। सबका स्वाद अलग अलग है ना, खोवा अलग है, छेना अलग है, पनीर अलग है, दही अलग है, सबका स्वाद अलग अलग है, लेकिन सब वही गाय से ही निकला है। तो उसी स्वभाव में जो है ये कहा जाता है, लेकिन सब अलग अलग हैं। तो यदि आपने गाय नहीं पाला तो आपको जो है कुछ समझ में नहीं आएगा। वैसे ही जो है यदि आपने सदगुरु का चरण नहीं पकड़ा तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। गाय का दूध जो है थन से निकालने के बाद उसमें स्वाद अलग होती हैं, उसका गुण भी अलग होता है। और उसी दूध को 1 घंटा निकाल करके रख दीजिए, उसका स्वाद बदल जाता है, उसका गुण भी बदल जाता है। उसी दूध को जो है गर्म करके रख दीजिए, उसका स्वाद कुछ और है। वही दूध को जो एक बार गर्म कर दिया और फिर 1 घंटे बाद पीजिए, उसका स्वाद अलग है। गरम गरम पीजिए, उसका कुछ और लाभ है, उसके गुण भी अलग अलग है। वैसे ही जो है सदगुरु का चरण में जो है सुरति के रहने का अलग अलग उसमें गुण है, स्वभाव है, अनंत गुण है सदगुरु के चरण में। तो जो है अब एक संत है तो वो बोल रहे हैं कि मैं आपको इतना याद किया, आप काहे नहीं बूझ पाए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी,
ये बहुत सारी भेद की बातें हैं। जब आप चेतन गुरु के चरण में जब बैठ करके आप चिंतन करेंगे और वह भी जब गुरु के चरण में रहेंगे तभी न बोध होगा। अब आप जो है मोबाइल के पास है नहीं। संसार में मोबाइल जब रहता है तो जो है कोई एक बार रिंग करने से कहाँ सुनाई देता है। एक बार थोड़ा सा रिंग करने से सुनाई तो देगा नहीं। वो बाद में देखने के बाद तो लगेगा कि हाँ कोई ये आदमी कॉल किया था। और जब आप बार बार रिंग बजाओगे, बार बार रिंग बजाओगे, तो जब मोबाइल के पास जैसे ही आएगा तो लोग क्या बोलते हैं, अरे भाई जो जो 10-12 मिस कॉल आ गया, कौन है, थोड़ा बात कर लो, कोई अपना ही आदमी होगा। तो वैसे ही जब जो है आप सदगुरु के चरण में रहेंगे, वह सदगुरु लखा देता है, अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय। सुमिरन सब कामना पुराण सुमिरन सोय। तो जो है संत जन जो है उसी चेतन देश में रहते हैं, क्योंकि संत का मतलब ही हो गया जिसके पास शब्द है। वो यदि शब्द नहीं है तो वह संत हो ही नहीं सकता। स्वरवेद तो यही कह रही है, शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो आपको जो है शीलवान होना चाहिए। शीलवान मतलब अपना लक्ष्य से डिगना नहीं। स्वामी जी क्या कहते हैं, कीटे तार धर चत है, सहतावा युझ कोर, त्यो मन माया बेग में संत चढ़त धर्मोर। जो है ये दोहा जो है स्वामी जी हर तरह के दोहे लिखे हैं। आपको पूरे संसार में मैं जो कह रहा हूं, मैं बिल्कुल होश हवास में हूं। मुझे मालूम है कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो जो है वह जो है एक चेतन डोरी है जिसे सुरत कहा जाता है। सुरत की डोरी से जो है गुरु के चरण तक पहुंचा जाता है, और गुरु के चरण के बाद से जो है मकर डोरी है, परमात्मा में समाया जाता है। ये जो है आपको जो मैं बताता हूं ये मेरा अपना अनुभव है। सुरत की डोरी से जो है गुरु के चरण तक पहुंचा जाता है, और गुरु के चरण के बाद से जो है अंदर में जो है प्रवेश किया जाता है। वह जो है मकर तार है। नख सूई सत्य द्वार है, मकर तार यधार। नख सूई सत्य द्वार है, मकर तार यधार। सुधिनी सदीन जग में फंसी, दुस्तर में सार। तो यह विषय संतों का है। संसार तो केवल झामर झूमर में उसको वही चाहिए। संसार को ढूंढ तो रहा है आनंद ही, लेकिन उसकी चेतना संसार में है।
तो संसार में तो दुख सुख होगा, संसार में दुख सुख होगा। लेकिन सद्गुरु देश में, सद्गुरु के प्रकाश में, जिसे अमरलोक भी कहा जाता है, सद्गुरु के चरण को ही जो है अमरलोक भी कहा जाता है। तो ये सारे विषय जो है अनुभव का है, अनुभव गति का पंथा है। बूझत बूझत बूझ साहेबा अनुभव गम्य है। सूझत सूझत सूझ। तो संसार को जो है रोटी कपड़ा भोग विलास इधर रहने दो, आप अपना जो है देश में चलो जहाँ सद्गुरु कह रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि शशियुह नाही, ज्योति जगमगाना ना, ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना। रात दिवस रवि शशियुह नाही, ज्योति जगमगाना ना, ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदं कानना, हो अति दामिनीदं कानना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। अमीय बूंद तहवा झरियावे, अमीय बूंद तहवा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना ना, पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहे सदा फल परमानंदित, कहे सदा फल परमानंदित। वाही पद निर्वाणा न, हो वाही पद निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, हो वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अब एक संत हैं तो कहते हैं कि जो है कौन कौन मिलता है उसका नाम बता दीजिए। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो बोल रहे हैं कि चेतन देश में कौन कौन मिलता है उसका नाम बता दीजिए। मैं बोला जो है नाम बता देने से आप कैसे विश्वास करेंगे? नाम बताने से थोड़ा विश्वास होगा, जो है नाम बोलने से थोड़ा विश्वास होगा, अनुभव होने में तब न विश्वास होगा। एक संत हैं तो भूल रहे हैं कौन कौन जो है मिलता है, थोड़ा उसका नाम बता दीजिए। मैं बोला भाई नाम जो है हम बता देने से आप बुझ जाएंगे, इसी सभा में है आप जान जाइए, नाम तो सबका आया हुआ है उसमें, इसी सभा में तो नाम तो है उस पर, देख लीजिए आप जो है, अब बुझ जाइए। यह जो है ब्रह्म विद्या है, गुरुमुखी विद्या है, वहां आनंद अलग है, वह मिलन ही अलग है।
क्योंकि वह मिलन जो है आत्मिक मिलन है, वह सदगुरु के चरण में होता है, सदगुरु के प्रकाश में होता है। जिसको सदगुरु लखाएगा वही न बूझेगा। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सारे जो है अनुभव का विषय है। संत के हृदय में संत बसते हैं, क्योंकि जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही के पास। जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाके हृदय बसी, श्रोता ही के पास। मैं कहता हूँ कि आपको ये सब जानकर क्या करना है, कौन कहाँ कैसे मिलता है, वो सब छोड़ दीजिए। आपको गुरु के चरण को जो है सुरत से जो है पकड़ करके रखिए, यादों में सदगुरु को बसा लीजिए। कौन क्या करता है, कहाँ रहता है, आपको क्या लेना देना संसार से। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर रह वही रूप। इसी सभा में जो है सुबह सुबह में तो 30-35 आदमी हो जाते हैं। अभी जो है कितने 32 आदमी होंगे, जो भी होगा। तो ये सब जो है सदगुरु की वाणियां हैं। सदगुरु की वाणियों में ही प्रेम है, सदगुरु की वाणियों में ही प्रेम है, सदगुरु की वाणियों में भी प्रभु है। ये सांसारिक वाणियां नहीं है। ये वाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरती संभार। तो आपको क्या करना है जान करके, आप इतना जानिए, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहतयापन पिया बिरह रहे, रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरह सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरह सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती।
जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरह सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलो हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलो हो दिन राती। जैसे संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो गुरु के चरण में आइए ना, सब लोग बुझ जाएंगे। सदगुरु के चरण में ही घर है। हम लोग संसार में जो है, जैसे बरगद का बीज होता है, एक बीज से इतना विशाल वृक्ष पैदा होता है। कोई पूर्व दिशा में पत्ता बन करके है, कोई पश्चिम दिशा में है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई अभी आ रहा है, अंदर से बाहर निकल रहा है। ऐसे ही सृष्टि चलती रहती है। आपको जानना है तो गुरु के चरण में आ जाओ। अंदर में तो बोल रहे हैं कि कैसे आना है, वो काहे नहीं बता देते, तो वही तो बताई जाती है। सुरति से दिखलो हो निज दिशा, सुरति से दिखलो हो निज देश। पूरा तो सत्संग जो है डेली का डाल दिया जाता है, उसको सुनते रहिए। सुनते सुनते आप बुझ जाएंगे। ये सत्संग नहीं है, मैं तो सदगुरु की वाणी आपको गाता हूं। सत्संग तो मैं बहुत कम ही सुनाता हूं, सबको मालूम है। तो सुरति से दिखलो निज दिशा, सुरति से दिखलो निज देश। तो देखत देखत दिखन लागे, ये मिट गए सकल दिशा, सुरति से दिखलो निज देश। तो नहीं वहाँ जा चाँद, नहीं वहाँ सूरज, नाही पवन परवेश, सुरति से दिखलो निज दिशा, सुरति से दिखलो निज देश। तो देखत देखत दिखन लागे, मिट गए सकल दिशा, सुरति से दिखलो निज देश। तो नहीं वहाँ जाप, नहीं वहाँ यजपा, नहीं वहाँ जाप, नहीं वहाँ यजपा, नियाक्षर परवीश, सुरति से दिखलो निज देश। जो जो गए बहुरी नहीं आए, पठवत नहीं संदेश, सुरति से दिखलो निज दिशा, सुरति से दिखलो निज देश। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गहु सदगुरु उपदेश, सुरति से दिखलो निज दिशा, सुरति से दिखलो निज देश। ती तो कबीर साहब बता रहे हैं, स्वामी जी भी बता रहे हैं। जैसी मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद,
मन जो है अपने आप ही भाग जाता है। मन को जो है तुरंत अभी यहाँ रहेगा, फिर तुरंत कहाँ चला जाएगा। उसके लिए कोई गाड़ी चाहिए, कोई मोटर चाहिए, कोई सवारी चाहिए नहीं। जैसे अभी आपको शरीर को जाना पड़े, अभी जो मेरी आवाज है इसको पहुंचाने के लिए मोबाइल लगे हुए हैं, टावर लगे हुए हैं। मैं यहाँ बोल रहा हूं और आप जो है 1-2 सेकंड में ही आप सुन ले रहे हैं। आप सदगुरु की वाणी गाती हैं भजन, और मैं यहाँ सुन लेता हूं। तो ये तो जो है टावर के माध्यम से है, मोबाइल के माध्यम से है। वैसे ही जो है जब आपकी चेतना सूरत से जब स्थिर हो जाती है, हम लोग जो है शरीर से दूर हैं, शरीर से हम लोग बहुत दूर हैं, लेकिन सूरत से एकदम पास में हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो भेद को बूझिए। सूरत से हम लोग जो है एकदम पास हो जाते हैं। स्वामी जी क्या कहते हैं? जगता रूप सुरति भई ताशी दूर जनाय। जगत रूप सुरति भई ताशी दूर जनाय। दूर जनाता है, कहें सदा फल पास है, निस्दिन सुर तीरकाय। तो गुरु के चरण में सुरति को रोक करके रखो ना, हम लोग सब एकदम पास पास में हैं। स्वामी जी कह रहे हैं, आप उनकी बात मानिए ना। जगता रूप सुरति भई तासे दूर जनाय। कहें सदा फल पास है, निस्दिन सुर तीरकाय। तो इसी सभा में ऐसे वाले सदगुरु के हंस हंसनी भी हैं, जो अपनी सुरति को, चेतना को गुरु के चरण में रोक करके रखते हैं। अब रोक दिए तो एकदम पास पास में हो गए। आप हमारी बात को मत समझिए, स्वामी जी जो कह रहे हैं, जगता रूप सुरति भई तासे दूर जनाय। कहीं सदा फल पास है, निस्दिन सुर तीरकाय। समय बहुत हो गया, इतना आनंद आता है कि बस सुनाते रहो सुनाते रहो। अब मैं वाणी को जो है यहीं बंद करता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।